जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एनसीटीई ने जारी किए नए दिशा निर्देश। बीएड और डीएलएड के लिए कई नए नियम जारी किए गए हैं, तो इसके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ डिटेल में। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो बीएड और डीएलएड के बारे में एनसीटीई ने क्या रूल नया रूल क्या निकाले हैं उसके बारे में देखिए। बीएड डीएलएड न्यू रूल्स। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 2025 में बीएड और डीएलएड कोर्स के संचालन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इन नियमों का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा देना और भावी शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना है। यह फैसला उन सभी छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं। नए नियमों से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि प्रशिक्षित शिक्षकों की क्वालिटी भी बेहतर होगी। तो नया क्या रूल निकला है तो इसके बारे में देखते हैं आगे। दोनों कोर्स एक साथ करने पर लगी रोक। कई छात्र ऐसे थे जो बीएड और डीएलएड दोनों एक साथ कर ले रहे थे ताकि समय की बचत हो। अब से छात्र बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स एक साथ नहीं कर सकेंगे। पहले कई छात्र समय की बचत और तेज़ी से करियर बनाने के लिए दोनों कोर्स एक साथ करते थे, लेकिन एनसीटीई ने इस प्रथा को रोकने का फैसला लिया। इस निर्णय के पीछे यह सोच है कि जब छात्र एक समय में एक ही कोर्स पर ध्यान देंगे तो वे बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। इससे शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद होगी। व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर बढ़ेगा। नए नियमों में इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बहुत महत्व दिया गया है। अब छात्रों को अधिक समय तक स्कूलों में रहकर वास्तविक कक्षा का अनुभव लेना होगा। इससे वे सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक रूप से भी तैयार होंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान छात्र असली कक्षा माहौल में पढ़ाने का तरीका सीखेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह बदलाव इसलिए ज़रूरी था क्योंकि केवल किताबी ज्ञान से अच्छा शिक्षक नहीं बना जा सकता। तो केवल किताबी ज्ञान से अच्छा शिक्षक नहीं बनेंगे तो अच्छा पढ़ा भी नहीं सकेंगे। तो इस वजह से वास्तविक जीवन से जुड़ना, प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है। मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही मिलेगा दाखिला। अब छात्र केवल उन्हीं कॉलेजों से बीए या डीएलएड कर सकेंगे जिन्हें एनसीटीई की मान्यता प्राप्त है। इस नियम से यह सुनिश्चित हो गया कि शिक्षक प्रशिक्षण केवल अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों में ही दिया जाए। जिन संस्थानों के पास मान्यता नहीं है वे अब यह कोर्स नहीं करा सकेंगे। तो जिसको मान्यता देगी एनसीटीई वही इसको करा पाएंगे, यानी बीएड और डीएलएड। वे अब यह कोर्स नहीं करा सकेंगे जिनके पास इसकी मान्यता नहीं होगी। इससे छात्रों को धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। वे केवल विश्वसनीय संस्थानों से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा और इंटरव्यू प्रक्रिया अनिवार्य। अब प्रवेश लेने के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू देना ज़रूरी हो गया है। तो अब अगर बीएड डीएलएड करना है तो इसमें लिखित परीक्षा ज़रूरी है और इंटरव्यू भी देना होगा। इससे केवल योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों का ही चयन होगा। छात्रों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ होना आवश्यक है, साथ ही बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान होना भी। यह अब शर्तें इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि आज के ज़माने में शिक्षक को तकनीक का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो लोग अब बीएड डीएलएड करना चाहते हैं उनको एग्ज़ाम देना होगा। पहले भी होता था लेकिन अब अनिवार्य हो गया कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना होगा। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर भी पता होना चाहिए। उम्र सीमा और कोर्स की अवधि। बीएड कोर्स के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 35 साल रखी गई है। आरक्षित श्रेणी छात्रों को छूट भी मिलेगी। तो कम से कम 21 साल बीएड के लिए और अधिकतम 35 और आरक्षित श्रेणी छात्रों को इसमें छूट भी दिया जाएगा। कोर्स की अवधि संस्था के अनुसार 1 या 2 साल हो सकती है। डीएलएड कोर्स की अवधि भी इसी प्रकार निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था
इसलिए की गई ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स का चुनाव कर सके। भविष्य की योजनाएं और नए अवसर। एनसीटी ने आईटीईपी जैसे नए कोर्सों की भी घोषणा की है। तो एनसीटी ने आईटीईपी एक नया कोर्स जारी किया है जो एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इससे छात्रों को अधिक व्यावसायिक और आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। यह बदलाव शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छात्रों को अब अधिक सोच समझकर अपने करियर की योजना बनानी होगी, लेकिन इससे उनका भविष्य अधिक उज्जवल होगा। अस्वीकरण। यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया। नवीनतम नियमों और शर्तों की पुष्टि के लिए कृपया एनसीटी की आधिकारिक वेबसाइट या इस संबंधित शिक्षा विभाग से संपर्क करें और दिशा निर्देश समय समय पर बदल सकते हैं। तो एनसीटी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप जाके देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एनसीटी के रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। कब क्या रूल है कब क्या रूल है हाँ हमेशा चेंज होते रहता है। तो जब भी आप लोगों को अप्लाई करना हो तो एनसीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और किसी भी न्यूज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एनसीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, उस पर देखें क्या न्यूज़ है, क्या सही है क्या गलत है, क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।